हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज टॉपिक जो है, आपका सुख चैन छीन कर पछता रहे हैं कोई, और क्यों क्यों पछतावा है। आइए देखते हैं। रीडिंग मेरी जनरल है, टाइमलेस है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे तब से ये रीडिंग आपके लिए होगी। आखिर ऐसी क्या बात है कि आपका सुख चैन छीन कर क्यों पछताना है इनको। Five of Swords, Three of Wands, the Fool, Four of Cups, Ace of Pentacles, and Four of Cups. And what am I handling? Ten of Swords. Eight of Swords. King of Cups. The Devil. Five of Cups. Knight of Swords. Ace of Ten of Cups. The Star. Bottom of the World. आइए तो हम शुरू करते हैं। देखिए, ये जो भी व्यक्ति हैं, ये इस वक्त अपने जीवन में कहीं ना कहीं स्टक चल रहे हैं। बहुत इनकी जैसे ज़िंदगी पूरी की पूरी अटक गई है, किसी सिचुएशन में बुरी तरीके से फंस गए हैं। ये उस चैप्टर को, जैसे उस साइकिल को पूरा ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं ना, इनके जीवन में घूम घूम के उसी तरीके से हो रही हैं। वो चैप्टर, जैसे वो साइकिल क्लोज नहीं हो रहा। ये चाहते हैं कि जो कुछ चल रहा है ये पूरी तरीके से चेंज हो जाए, ख़त्म हो जाए। एक अपने जीवन की एक नई जर्नी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। आपकी खुशियों में आग लगा के जैसे ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। और क्यों पछता रहे हैं? क्योंकि इनके जीवन में इस वक्त जैसे बहुत सारी चीज़ें खराब हो चुकी हैं। टावर पे टावर इनके जीवन में आ जा रहे हैं। इन्हें हर तरीके से इनको मात मिल रही है, धोखे मिल रहे हैं, फ्रॉड हो रहा है। इनकी घर गृहस्थी पूरी तरीके से जैसे उजड़ चुकी है। कुछ ना कुछ इनकी घर में कुछ बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। अब इनकी जैसे सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। एक नहीं, कई तरीके से, कई जगह से इनको छल हो रहा है, या इनको कह सकते हैं तकलीफें मिल रही हैं। ये जैसे अब इनके अंदर वो शक्ति ही नहीं रही है कि ये कुछ और सह पाएँ या सुन पाएँ। ये जैसे एक इंसान जीते जी ख़त्म हो चुका है। पूरी तरीके से सिचुएशन ऐसी हो चुकी है। ये बस ऐसी उम्मीद लगाएं कि कब ये चीज़ें ठीक हो जाएं, मेरे जीवन में कब चीज़ें बेटर होंगी। फैमिली ड्रामा इनके जीवन में चल रहा है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ये फैमिली में फंस चुके हैं जो जिसने इनकी ग्रस्त जीवन पूरी तरीके से खराब कर दिया है। हो सकता है इनके बच्चे भी हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें नहीं सहना चाहते हैं वो इनको सहना पड़ रही है। जिन खुशियों की उम्मीद ये कर रहे थे, वो खुशियां तो कैसे दूर दूर तक इनके जीवन में है ही नहीं। ये पास्ट में जो व्यक्ति
इनके पास थे उनके बारे में सोचते हैं। इनका दिल उस व्यक्ति को लेके पसीजता है, ये उसके सपने देख रहे हैं जो प्रेजेंट में है, वो इन्हें पसंद नहीं है। कहीं ना कहीं वो इनके ऊपर बंधन डालते हैं। कुछ तो ऐसी सिचुएशन है कि जो पास है वो पसंद नहीं है, जो दूर है उसके लिए मर रहे हैं। कुछ ऐसा इनके जीवन में चल रहा है। आज इन्हें अपना जीवन बंधा हुआ लग रहा है, परेशान दिख रहे हैं, लेकिन कल इन्होंने आपके जीवन को नरक बनाया, आपकी खुशियों को छीन लिया। ऊपर से इनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ रहा है, एग्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि इनके कानों में कुछ ऐसी ऐसी बातें बोल दी जाती हैं, बता दी जाती हैं जिनको ये सुनना नहीं चाहते। सारी चीज़ों का जैसे कि इल्ज़ाम इनके ऊपर ही आ जाता है। अगर इनके जीवन में कुछ गलत है, इनके घर में कुछ गलत है, तो उसका सारा ब्लेम इनके ऊपर आ जाता है कि ये तुम्हारी ही वजह से हुआ, तुम्हारे ही कारण हुआ। वो सुन सुन के जैसे ये थक चुके हैं। इनके आसपास कोई भी ऐसा नहीं है जो इनको राइट बोलता है, जो इनको सही बोलता है। सब इनको गलत ठहरा रहे हैं इस वक्त। सब कहते हैं कि तुम ही गलत हो, तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ, क्योंकि तुमने गलत किया है। तो ये सुन सुन के ये थक चुके हैं। इन्हें लगता है ये कहीं भाग जाए या कहीं दूर चले जाएं, या तो फिर ये चीज़ें जैसे ख़त्म हो जाएं। कभी कभी तो इनको सुसाइड करने का भी मन करता है। इनके अंदर ऐसा लगता है सुसाइड करने के लिए इनकी दिमाग में आता है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। ये पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो इनसे छूट गया है, जो इनके हाथों से निकल गया, उस बारे में ये सोचते रहते हैं। एक तूफ़ान इनकी ज़िंदगी में चल रहा है और ये उस तूफ़ान के थमने का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मेरे जीवन में चीज़ें सही होगी, कब वो तूफ़ान थम जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ लॉस हो चुका है। हो सकता है घर वाले इन्हें पसंद नहीं करते हैं, या ये ज़्यादातर घर से बाहर रहते हैं, अपने आप को जैसे अकेला टाइम स्पेंड करना इनको अच्छा लगता है, या दूर बैठे ये पुरानी चीज़ों के बारे में, पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं। इनके जीवन में प्रेजेंट में तो कोई चीज़ें अच्छी नहीं दिखाई दे रही। इनकी सिचुएशन हैंग चल रही है, और हो सकता है एक साथ हो सकता इनका कारोबार भी ठीक नहीं चल रहा है, इनके रिश्ते सारे खराब हो रहे हैं, इन्हें कोई पसंद नहीं कर रहा है। ये चीज़ें इनके जीवन में चल रही हैं। ये बहुत जल्दी, मतलब ऐसा लगता है बहुत तेज़ी से चाहता है कि ये सिचुएशन से बाहर निकल जाएं, ये चीज़ें इनके जीवन से दूर हट जाएं, या ये कहीं भाग जाएं। ऐसी सिचुएशन से ये कहीं भाग जाना चाहते हैं। ये बैठे बैठे जैसे सपने देखते रहते हैं कि इनके जीवन में एक हैप्पी फैमिली कैसे होगी, खुशियाँ कैसे आएंगी, परिवार में खुशियाँ कैसे आएंगी, कब एक सॉलिड तरीके से ऐसी चीज़ें जो हमेशा के लिए इनके पास होगी। एक अच्छा परिवार हमेशा के लिए इनके पास कैसे होगा, इनके परिवार में हमेशा खुशियाँ कैसे बनी रहेंगी, उस चीज़ों के सपना ये ज़रूर देखते रहते हैं। कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनती, कि आपके साथ अगर परिवार होता तो कितना अच्छा होता, आपके साथ फैमिली होती तो कितनी खुशियाँ होती। कुछ ऐसा सपना ये देख रहे हैं कि सारी लाइफ टाइम के लिए खुशियाँ होती। डेफिनेटली ये पर्सन आपको समझते हैं कि आपके पास हर प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन है। आज आपको एक ऊंचे ओहदे में ये व्यक्ति देख रहे हैं, लेकिन इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपको पूरी तरीके से खो दिया है, और इस चीज़ का इनको पछतावा है, रिग्रेट है। इनको ऐसा जैसे ऐसा लगता है कि आपको प्रपोज भी नहीं कर सकते हैं, किस तरीके से प्रपोज करेंगे। ऑलरेडी आप जैसे इनके हाथों से ही दूर निकल चुके हैं, ये आपको पूरी तरीके से खो चुके हैं। आज आपके लिए इनके दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा सम्मान, एक बड़ा ओहदा मैं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं इनको रिग्रेट है, इस चीज़ का इनको पछतावा है कि इन्होंने एक अच्छे व्यक्ति को खो के कहीं गलत व्यक्ति को चूज़ किया है।
आपके साथ जो गलतियां की हैं, आपको जो तकलीफें दी हैं, उस चीज का इनको बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। आइए देखते हैं, कुछ कार्ड्स हम और लेंगे। टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ये व्यक्ति आप जैसे आपकी बातों पे अटक गए हैं, आप पर अटक गए हैं, आप इनके लिए ट्रू पार्टनर थे, आप इनके लिए एक सच्चे पार्टनर साबित होते, इनको ऐसा लगता है। इन्होंने आपको प्रपोज नहीं किया, आपको ऑफर नहीं किया, उस चीज़ का इनको पछतावा है, उस चीज़ का इनको रिग्रेट है। कहीं ना कहीं आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट होते, आप होते तो इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होती, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, फुल टाइम स्टेबिलिटी होती। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का इनको रिग्रेट है। आपका एक्चुअली इस व्यक्ति ने आपको बहुत तकलीफ दी है, आपका दिल तोड़ा है, आपका सुख चैन छीना है, और उसके बाद इनको अब जाके अपने लिए पछतावा हो रहा है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में जो चीज़ें चल रही हैं उस चीज़ से ये बाहर निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, और कुछ अच्छी चीज़ें नहीं चल रही हैं। ये इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है ये सबके होते हुए भी आज अकेले पड़ चुके हैं, थक चुके हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनके जीवन में खुशियाँ आएंगी, कब ये चीज़ें ख़त्म होगी, क्योंकि ये पर्सन झूल रहे हैं, इनके जीवन में अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। ये सिर्फ दिखावे की हंसी हंस रहे हैं, अंदर से ये टूट चुके हैं, इनके इमोशंस कहीं ना कहीं डावाडोल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दिखावा करना नहीं छोड़ रहे हैं, ये दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं। इनको बहुत इंतज़ार है अपना टाइम बदलने का, और इनको बहुत पछतावा है आपका सुख चैन छीनने का। तो फ्रेंड्स, आज का रीडिंग यहीं तक है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया। राधे राधे जी।